बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छाता है, छाते के अंदर अपन ने दो बोला था, क्या दो बोला था, दो चीजें आने वाली, क्या आने वाली है, एक करंट बोला था और दूसरा क्या बोला था, कैपिटल, ऐसा कुछ बोला था अपन ने। तो एक अपन ने लिख दिया था करंट अकाउंट, दूसरा क्या बोल दिया था अपन ने, कैपिटल अकाउंट। समझा क्या? और इसमें जो छतरी के नीचे आने वाला है वो अपन लेंगे, पहले अपन ये दोनों को देख लेते, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या बोला था अपन ने कि कुछ चीजें क्या है, क्या है, विजिबल है, कुछ चीजें क्या है, इनविजिबल है। समझ रहे हैं? लेटेड भी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या देख रहे थे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, भुगतान संतुलन, ठीक है। उसको अपन ने दो इसमें अभी फिलहाल के लिए मान लेते, क्या किया अपन ने, भाग किया। क्या भाग किया, एक बोल दिया करंट अकाउंट, दूसरा क्या बोल दिया, कैपिटल अकाउंट। इसमें सरप्लस होगा, सरप्लस मतलब ज्यादा, सरप्लस मतलब ज्यादा, या डिफिशिएट होगा, डिफिशिएट मतलब कम। ये अपन आगे में देखने वाले। किसमें बेटा, अकाउंट में बेटा, पेमेंट के अकाउंट में क्या होगा, सरप्लस मतलब ज्यादा पैसा आ गया या कम आए, ये तो कल ही पढ़ा था मैंने, इसको रिवाइज करा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद करंट अकाउंट क्या बोला अपन ने, करंट को याद रखने के लिए क्या बोला, जो रिसेंट में हुआ है, इतना मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था। अब करंट में क्या बोला है मैंने, एक भैया है विजिबल वाली चीजें, विजिबल वाली चीजें मतलब एक मैं बोलता हूं गुड्स का, गुड्स में क्या बोलता हूं मैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। याद है क्या बताया मैंने, बैलेंस ऑफ ट्रेड, याद रहेगा क्या, बैलेंस मतलब क्या होता है बेटा, संतुलन, किसका, ट्रेड का, रहेगा ध्यान में। जिसमें गुड्स का क्या करेंगे अपन, बैलेंस ऑफ ट्रेड करेंगे, रहेगा ध्यान में। जिसमें क्या क्या चीजें आती है, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट मतलब बाहर से मंगाना है, या एक्सपोर्ट करवाना है, बाहर भेजना, याद रहेगा। उसमें भी कई चीजें, जैसे कि जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या कर रहे हैं अपन, इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, और ऐसी कई चीजें जरूरी चीजें जो अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करा रहे हैं। जैसे इंपोर्ट में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, क्रूड ऑयल, रहेगा ध्यान में। क्रूड ऑयल से जो एस्फल्ट या जो भी रॉ मटेरियल या रॉ प्रोडक्ट आता है उसको अपन क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, रहेगा ध्यान में। उसके बाद मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें अपन एक्सपोर्ट कराते हैं, ठीक है, ये सब करते हैं अपन, चाइना से करते हैं अपन, ये सब बताया मैंने, एक्सपोर्ट भी करते, कल अपन ये चीज देख चुके, रहेगा ध्यान में। अब आपको क्या बताया था मैंने कल, कि इससे निके अपना हमेशा निके क्या रहता है, निगेटिव रहता, मतलब डिफिशिएट रहता। क्यों डिफिशिएट क्यों रहता है, क्योंकि अपन जितना भेजते नहीं उतना तो अपन तेल मंगा लेते हैं, समझ रहा है क्या। 74% तेल अपन बाहर से क्या करते हैं, मंगाते, क्या करते हैं, मंगाते। अब अपना कंट्री कैसे डेवलपिंग है, डेवलप की तरफ चल रहा है, तो क्या है, रिक्वायरमेंट जो ऑयल की क्या हो रहा है, डे टू डे क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा, रहेगा क्या ध्यान में, पक्का। मतलब ये जो अकाउंट है वो अपना कैसा चल रहा है, घाटे में चल रहा है। घाटे में क्यों चल रहा है, क्योंकि ऑयल अपन बहुत ज्यादा मंगा रहे एज कंपेयर टू क्या कर रहे हैं अपन, एक्सपोर्ट कर, क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद करंट अकाउंट में एक अपन ने बोलता है इनविजिबल। इनविजिबल में कौन सी चीजें आएंगी, जैसे कि सर्विस वगैरह है, ठीक है, सर्विस, या जैसे इनकम, या मैंने और क्या बताया था, एक ट्रांसफर, याद है, रिमिटेंसेस, ये सब इसी में बताया था मैंने, ठीक है। रिमिटेंसेस या ट्रांसफर, ये सब किस में आएंगे, ये आएंगे इनविजिबल में, करंट अकाउंट में। अब देखो, अगर मोटा मोटी आप समझ के चलो तो मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, कल मैंने आपको एक फॉरेक्स रिजर्व बताया था। फॉरेक्स रिजर्व मतलब क्या होता है, जो अपने पास विदेशी पैसा है, समझ रहे हैं। रिजर्व मतलब कहीं पे जमा करने का, ठीक है। फॉरेन रिजर्व मतलब जो बाहर का पैसा है, जैसे डॉलर है, यूरो है, वो सब। मैंने आपको ये भी कल बताया था क्यों अपन जमा करते, क्यों अपन जमा करके रखते। जैसे कि मैं इंडियन हूं, मुझे क्या खरीदना, ऑयल खरीदना। अब मैं जाऊंगा ऑयल खरीदने के लिए दूसरे देश, जैसे गल्फ कंट्रीज गया, गल्फ कंट्रीज में जाऊंगा तो वहां अपना रुपया तो लेके जाऊंगा नहीं, क्या लेके जाऊंगा वहां पे, डॉलर लेके जाऊंगा। डॉलर लेके जाने के लिए डॉलर रहने को भी तो होना, तो आपको मैंने बताया था कैसे अपन ने फॉरेन रिजर्व अपन जमा करके रखते हैं। और उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि नंबर 1 पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास है, चाइना के पास। करीबन कितना है, अपन नियर अबाउट की बात करें, एग्जैक्ट वैल्यू बात नहीं कर रहे, नियर अबाउट कितना है, 4000 मिलियन डॉलर किसके पास है, ये चाइना के पास है। सेकंड थर्ड अपने को पता नहीं, इंडिया के पास एज कंपेयर टू, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया का नियर अबाउट कितना है, 400 या 392 मिलियन डॉलर। मतलब ये पहले नंबर पे कभी नहीं जाएगा, इतना अपने को क्लियर है। 4th नंबर पर, चलो ये, चलो इन्होंने डेटा दे दिया 4 नंबर, बिल्कुल हाँ, जापान होगा या रशिया होगा, जापान है, और बेटा ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद इंडिया। चलो ये भी डेटा ठीक है। पहले इंडिया बहुत नीचे में था, 8वें 9वें नंबर पर था, पहले रशिया, फ्रांस, ये सब ऊपर के लिस्ट में आते थे,
रहेगा ध्यान में। इनका भी निका ज्यादा नहीं होगा, इनका भी कितना है 1200, ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। चाइना बहुत आगे, इतना मेरे को याद है 1200 या 1300 ऐसा कुछ है जापान का मिलियन डॉलर, इतना क्लियर हो गया। अब ये अपन ने देख लिया करंट अकाउंट में। अपन ने क्या देखा कि करंट अकाउंट में या करंट अकाउंट में अपन ने जब देखा हिसाब कर कर, तो ये क्या था नेगेटिव था, ये क्या था पॉजिटिव था। अपन ने ये दोनों को मिला के भी देखा तो भी अपना पैसा क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है निगेटिव? क्योंकि जो क्रूड ऑयल अपन जो मंगाते हैं वो बहुत ज्यादा मंगाते हैं, तो उसके मात्रा में ये सब क्या है जो पॉजिटिव की कीमत है वो क्या होती है कमी होती है। समझा? ये समझता है क्या सर्विसेज या रिमिटेंसेज? रिमिटेंसेज मतलब जैसे कि मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, दुबई में काम कर रहा हूँ, मेरे रहने वाले चाहने वाले कहाँ पे इंडिया में, तो मैं क्या करूंगा वहां से पैसा कहाँ भेजूंगा इंडिया में। समझ रहा है? रिमिटेंसेज वगैरह ये सब समझता है। सर्विस वगैरह समझिए, सर्विस वगैरह या जो भी आईटी सेक्टर आप मान लो, इतना क्लियर है पक्का। अब जब मैं ये कैपिटल पे आता हूं, कैपिटल में क्या क्या आता है जैसे कि लोन, इन्वेस्टमेंट, पता है कुछ मैंने कल बताया था, जल्दी से क्लियर कर दो। लोन, इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कैपिटल, बिल्कुल सही। जैसे कि लोन अपन लेते हैं, समझ लो, देखो लोन अपन ने लिया, अपने को उसका इंटरेस्ट देना है, बाद में वापस करना है, ये दूसरी बात है। सबसे मेन चीज क्या, अपने को लोन मिला मतलब पैसा क्या हुआ अपने तरफ आया, मतलब ये भी किस में चलेगा पॉजिटिव में चलेगा। इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई, हाँ कल अपन ने एक चीज देखा था एफडीआई। चलो अब से अपनी पिक्चर चालू हो गई। एफडीआई और एफआईआई में फर्क क्या है, कल अपन इस पर अटके थे थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर्स, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अपन इसको थोड़ा सा करते क्या क्लियरिटी देते क्या। चलो अब अपन देखेंगे एफडीआई और एफआईआई में या एफपीआई में फर्क क्या। कोई है क्या मुझे बता सकता है एफडीआई में और एफपीआई में दोनों में फर्क क्या है? देखो ये तो अपन ने फुल फॉर्म बता दिया क्या ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये तो अपन को पता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पर इसका एक्चुअली मतलब क्या है। और ये क्या अपन ने बोला फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाँ इसके और इसमें अगर अपने को क्लासिफाई करना है तो अपने को जो लाइफ लॉन्ग याद रहे वो अपन कैसा बोलेंगे, कोई बता सकता है? हमेशा याद रखना जो ये एफडीआई है ये रहता है लॉन्ग टर्म के लिए, रहेगा ध्यान में, और एफपीआई है ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए, एफआईआई या एफपीआई, ठीक है। समझो अब मैं कहां का हूं, मैं हूं समझ लो जापान का। अब मेरे को उड़ती उड़ती खबर है, क्या खबर है, अरे इंडिया में निका अगर अपन ने इन्वेस्ट किया तो अपने को निका उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा जाऊंगा इंडिया से लूंगा या इंडिया में इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। पर क्या हुआ वैसे से मेरे को दूसरे दिन खबर है, दूसरे दिन खबर मेरे को ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से खबर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट करूंगा तो जो इंडिया में 20% मिल रहा था वहां उधर कितना मिलेगा 30%। तो मैं क्या करूंगा जो भी मैंने सेल किया है मतलब जो भी मैंने खरीदा है उसको क्या करूंगा बेच बाच के कहां जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। समझ रहा नहीं समझ रहा? मैं जापान का व्यक्ति हूं, मुझे रातों रात खबर है, क्या खबर है भैया उधर इन्वेस्ट करूंगा तो उधर फायदा होगा तेरे को 20% का 20% का। मैं कहां चले जाऊंगा फिर इंडिया, इंडिया में मैंने खरीद लिया इन्वेस्टमेंट कर दिया जो भी करना है मुझे। अब मुझे दूसरे दिन ही खबर है कहां से ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से क्या खबर आई है भैया अगर तू यहाँ इन्वेस्ट करना है तो 30% 40% मिलेगा, मतलब मुझे डील फायदे की कहां पे मिल रही है ऑस्ट्रेलिया में मिल रही है। तो मैं क्या करूंगा वहां से गायब, कहां पे पहुंचूंगा ऑस्ट्रेलिया में पहुंचूंगा। समझ रहा है क्या? तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म एफडीआई मतलब क्या होता है कि वहां पे जैसे कि भैया अपने को अच्छे रिलेशन बनाना है, किस चीज के लिए रिलेशन बनाना है कि अपन जाके आगे क्या करें वहां पे कंपनी खोले। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है क्या? दोनों का फर्क याद रहेगा पक्का। चलो ठीक है। और एक चीज अगर आप देखो तो अपन निका इसको इसी के टर्म में क्या बोल सकते हैं, ये भैया निका मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल समझा क्या? स्टेबल क्यों है समझ रहे हैं? क्योंकि ये ज्यादा टाइम के लिए आ रहा है तो भैया स्टेबल है। पर ये कैसा मोस्ट वोलेटाइल, मोस्ट वोलेटाइल समझता है क्या? जिसका कोई गारंटी नहीं है, आज आया भैया आज इन्वेस्ट किया कल जाके पता चला कल उड़न छू हो गया, कल बेच बाज के गायब, रहेगा क्या ध्यान में? लोन आया अपने तरफ लोन लेते हैं अपन, ये भी पॉजिटिव में रहा भैया। इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफपीआई ये भी किस में चला अपना पॉजिटिव में चला, इतना मानते हैं।
बैंकिंग कैपिटल मतलब जैसे कोई एनआरआई है, ठीक है, बाहर का कोई है, अपने तरफ अकाउंट वगैरह खोला, तो अभी अपने लिए क्या है, पैसे वाले काम अपने लिए। देखो एक चीज समझना, मैं इंडिया का हूं, मैं कहां जाके अकाउंट खोल रहा हूं, स्विट्जरलैंड। आपको पता है ना ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये कभी मैंने आपको पढ़ाया था, स्विट्जरलैंड इंग्लैंड क्यों हेवन माना जाता है, पता है ना। इंग्लैंड की पॉलिसी क्या है, कोई भी अतिथि देवो भव, समझ रहे हो, कोई भी बाहर से आया, जैसे कि विजय माल्या तो आपको पता होगा कहां चले गए, यूके चले गए। अब यूके की पॉलिसी क्या है कि कोई भी आया व्यक्ति, ठीक है, तो हम उसकी डिटेल आपको नहीं देंगे। जैसे कोई चोर उचक्का भी गया वहां पे, वो रह रहा, उसका अकाउंट खुला हुआ है, वो वहां रह रहा, तो हम उसकी डिटेल नहीं देंगे, वो हमारे लिए क्या है, मेहमान है। समझ रहा है नहीं समझ रहा है। जैसे अपना इधर का कोई चलेगा वहां पे, जैसे विजय माल्या की बात करते, किसी को मैं बोल नहीं रहा हूं, वो व्यक्ति वहां चले गए, उन्होंने क्या बोल दिया, हम डिटेल देंगे चलिए। अब भैया डिटेल देंगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा अपने को, समझ रहा है क्या, पक्का डिटेल मिलेगा तभी तो अपन बता पाएंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अकाउंट की डिटेल नहीं देते। उनकी पॉलिसी क्या है, वो डिटेल एक तो वही पर्सन को देंगे या तो किसी को नहीं देंगे। समझ रहा है, वो व्यक्ति वहां के जो है वो बैंकिंग वाले हैं, वो किसको डिटेल देंगे, जिसने अकाउंट खोला उसको, या तो किसी को नहीं देंगे। इसीलिए अपने इधर के जो चोर उचक्के जो भी पैसे का घपला करते हैं, पता नहीं कहां जाके रहते हैं, उधर जाके रहते हैं। समझ रहा है क्यों फेमस है वो सब, पक्का क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, तो इधर से भी पॉजिटिव रहा, इधर से भी सबसे पॉजिटिव रहा। अब मोटा मोटी अपन ने लास्ट में क्या लाया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इस पे ध्यान दो थोड़ा सा, क्या बोल रहा हूं मैं। पहली बात है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, तो पहली चीज ये याद रखना कि इसमें कौन सी चीजें आती है। एक सब्जी है जिसका नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सब्जी में कौन से मसाले लगते हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, फॉरेन करेंसी, क्या बोलेंगे हम इसमें, फॉरेन करेंसी आता है, गोल्ड आता है, बिल्कुल सही। प्री में पूछा है क्वेश्चन, अभी बताऊंगा मैं, इसका क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा कि कैसे पूछते, ठीक है। फॉरेन करेंसी आता है, उसके बाद क्या आएगा बेटा, गोल्ड आएगा, और उसके बाद आता है एसडीआर। अब बोलेंगे सर ये एसडीआर क्या होता है। अब देखो क्या होता है, जब अपन आईएमएफ से डील वगैरह करते रहते, कुछ करते रहते, तो पेपर के ऊपर जो रहता है डिमांड, पेपर के ऊपर जो वैल्यू रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एसडीआर। इसी को अपन फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, स्पेशल, हाँ बिल्कुल बेटा सही है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, रहेगा ध्यान में। और क्या होता है ये, एक होता है रिवर्स ट्रैंकिंग। अब रिवर्स ट्रांसपोजिशन होता है या रिवर्स ट्रैंकिंग, ऐसी चीजें जो अपन ने क्या एट एनी टाइम बेच सकते। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या आता है, एक तो भैया करेंसी आती है, फॉरेन करेंसी, यूरो, डॉलर, व्हाटएवर, ठीक है। दूसरा क्या बोला भैया, गोल्ड आता है, क्लियर है। तीसरा क्या बोल रहा हूं मैं, एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, मतलब ये कुछ पेपर्स के ऊपर समझ लो, पेपर वाला, पेपर के ऊपर डिमांड या पेपर के ऊपर कीमत, इतना याद रखो। थर्ड क्या बोला अपन ने, रिवर्स ट्रांसपोजिशन या रिवर्स ट्रैंकिंग। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई चीज जिसको अपन एट एनी टाइम बेच सकते, रहेगा ध्यान में। ये सभी का मसाला बना के मिला के क्या बनता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, रहेगा क्या ध्यान में। इसके बारे में जो मैंने आपको बताया कि कौन है आगे में सबसे नंबर 1 पर, कौन है, चाइना, याद रहेगा, ठीक है। और आपके हिसाब से, डेटा के हिसाब से चौथे नंबर पर इंडिया है, ठीक है। कौन से ईयर का ये, कौन सी ईयर का, लास्ट ईयर का, ठीक है। अब एक चीज है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन मेंटेन करता है, कल बताया था मैंने, बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल अथॉरिटी। कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल अथॉरिटी। अपने इधर की सेंट्रल अथॉरिटी कौन है, आरबीआई, रहेगा ध्यान में। आरबीआई के भी रिसेंट के गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास, रहेगा ध्यान में, पक्का। तो इसे रेगुलेट या इसे अपन बोलते हैं मॉनिटर, या इसके मेंटेन कौन करता है, अपन नॉर्मली बोलते हैं कौन करता है, आरबीआई। पर देखो कैसा हुआ, आरबीआई है, आरबीआई ने कहीं पे लिखो, समझ लो क्रेडिट कहीं पे लिख दिया, क्रेडिट मतलब समझता ना, पैसा आया, समझता है ना, क्रेडिट रिसिप्ट मतलब निकालना देना। तो इसका अगर देखो समझ लो, आरबीआई ने ऐसा चार्ट निकाल लिया कि आरबीआई ने पहले क्रेडिट लिख दिया, उसके बाद कुछ और लिखा, फिर दूसरे देश ने कुछ और लिखा, तो ये सब तकलीफ जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मुलेशन है, टेबुलेशन है, वो कौन मेंटेन करता है, वो किसके तरफ से रहता है,
IMF रहेगा ध्यान में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रहेगा ध्यान में, पक्का क्लियर है इतनी चीजें, ठीक है। हाँ इधर अब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये सभी देशों में रखते हैं, क्यों रखते हैं समझ गया होगा आपको, कोई भी चीजें खरीदना है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो अपना रहता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट किस में था, निगेटिव में था अपना, अरे था या नहीं था, कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव में था या नहीं था, और ये क्या है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। पर इतना होने के बाद भी, सबको ऐड ऑन करने के बाद भी अपना जो वैल्यू रहता है वो निगेटिव में आता है, समझ रहा है, निगेटिव में क्यों आता, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रहता है अपना निगेटिव रहता है। होना क्या चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का कितना होना चाहिए वैल्यू, जीरो। क्यों जीरो रहना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज मैं मंगा रहा हूं तो कुछ चीज क्या कर रहा हूं मैं दे भी रहा हूं, पूरे कंट्री से बैलेंस करके कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। निकेतन बैलेंस ऑफ पेमेंट समझा, जीरो रहना चाहिए। अगर इनकेस पॉजिटिव रह जाता है, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाता है पॉजिटिव रह जाता है, ये पॉजिटिव रह जाता है, तो क्या होगा ये कंडीशन में बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर पॉजिटिव हो जाए तो रुपीस की वैल्यू क्या हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी, समझ रहे हो, रुपीस की वैल्यू क्या हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल दिमाग को क्लियर कट होने को ना, रुपीस स्ट्रांग नहीं होंगे बेटा, अपन इंडिया की बात करें, अपनी करेंसी की बात करें, क्या बोल रहा हूं मैं, अपनी करेंसी की बात क्या कर रहा हूं, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरे कंट्री का क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी मेरे कंट्री का क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर मेरे इसमें क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है, मतलब क्या चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, इसका मतलब क्या है, जो डॉलर है वो क्या हो रहा है स्ट्रांग हो रहा है, समझ रहा है क्या। एक चीज और आपको याद रखना है कि इसमें जो भी डेटा रखते हैं अपन, जो भी वैल्यू में रखते हो, क्या यूज करते हैं अपन वैल्यू डॉलर में, नहीं तो कन्वर्जन में ही टाइम चले जाएगा। क्लियर हो रहा है पक्का। अगर मैं बात करता हूं जैसे निगेटिव क्राइसिस की बात करता हूं, जैसे कि 1991 में क्या था क्राइसिस था, बीओपी क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस क्यों था, क्राइसिस कब आएगा, जब डॉलर की कीमत क्या हो जाएंगी बढ़ जाएंगे, डॉलर की कीमत कब बढ़ेंगी, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि ऑयल जो मिल रहा है दूसरे देश में उसकी डिमांड क्या हो गई है ज्यादा हो गई है, समझ रहा है नहीं समझ रहा, क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे इसे देखो, हम एक ही समझते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट जब पॉजिटिव है ठीक है, तब रुपीस क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि $1 ठीक है, $1 पहले 50 का मिलता था, 50 रुपए का, अब वही $1 अपने कितने का मिल जाएगा, समझ रहे कितने का मिल जाएगा, 40 का मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैं इंडियन हूं, आप लोग समझ लो विदेशी हो, तो मुझे सामान लाने में मजा आएगा कि सामान बेचने में मजा आएगा, सोच के देखो सिचुएशन, एक्सपोर्ट इंक्रीज होना चाहिए इंपोर्ट। देखो अगर ये चीज आप कर पाते हो, दिमाग से क्लैरिटी बेटा, ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं अगर वो ये चीज पर अंदाजा लगा पाते, अगर ये चीज ये कंडीशन समझ गई तो ये कंडीशन तो फिर आप उल्टा सीधा करके करना ही है। कंडीशन क्या है, अगर अपना ये बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस में चल रहा है, या नॉर्मल सा मैं समझ लेता हूं कि अगर मेरा रुपया स्ट्रांग हो गया, रुपया क्या है स्ट्रांग है, कंडीशन ये है कि पहले $1 में 50 रुपए लगते थे, अब $1 में 40 रुपए लग रहे, तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट में मजा आएगा कि एक्सपोर्ट में मजा आएगा, क्यों रीजन, अरे सीधी बात है ना, कम पैसे में ज्यादा डॉलर मिलेंगे, ये क्या इधर उधर का देखना है अपने को। ये देखो पहले डॉलर कितना, देखो फॉरेन एक्सचेंज में जो जमाना है, कितना जमाना है, 10 लाख करोड़ का मेरे को ऐसा सूटकेस भरना है, सूटकेस भरने में मेरे को पहले रुपया देना पड़ेगा, तो पहले कितना देना पड़ रहा था 50 रुपए, 50 रुपए की मेरे को एक बोतल मिल रही थी। जैसे मुझे यहाँ पे निकला 100 बोतल जमा करना है, अभी दोस्तों की पार्टी काय की स्प्राइट की, पहले कितने में मिल रहा था मेरे को $1, $1 को कितना देना पड़ रहा था 50 रुपए, अभी कितना देना पड़ रहा है 40 रुपए, तो भैया किसमें मजा आएगा मुझे, समझ रहा है, इंपोर्टर वालों को मजा आएगा, वही एक्सपोर्ट करना रहा तो एक्सपोर्टर वालों को क्यों नहीं मजा आएगा। कि अगर मान लो कि रुपीस की वैल्यू जैसे कि अपने इसमें, जैसे कि मैं बता दूं आपको 1991 की बात बता रहा हूं, क्राइसिस में क्या हुआ था 1991 में, अपना रुपीस निका बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा था, उसकी कीमत बहुत ज्यादा, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो रहा था अपना निगेटिव, इसमें क्या हो रहा था रुपीस का वैल्यू निका गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था, मतलब क्या होगा
क्राइसिस आएगा अपने इसमें, समझ रहा नहीं समझ रहा, फिर उसमें क्या रहेगा, एक्सपोर्टर वाले को क्या दिखेगा, सस्ता चीज दिखेगा अपने इसका थोड़ी बहुत। या नॉर्मल से आप कंडीशन रख लो कि आपको कुछ चीज खरीदना है जो आपको पहले 50 में मिल रही थी, अब नहीं क्या आपको कितने मिल रहा है, 40 में मिल रहा है, तो सीधी बात है ना भैया, इंपोर्ट करने में मजा आएगा कोई भी चीज को लाने में। चलो एक नॉर्मल सी बात आप ही बता दो, अभी आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हुई है नहीं हुई है वही देख लेते अपन। देखो ये करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट की चीजें आपको याद है, ठीक है। अब ये समझ लो करंट अकाउंट निगेटिव आ गया मेरा, करंट अकाउंट क्या आ गया अपना निगेटिव, मतलब ये क्या है, डिफिसिट, समझ रहा है। अब मुझे बताओ करंट अकाउंट डिफिसिट है, अगर इसको मुझे बैलेंस करना है, मतलब इसको जीरो करना है या पॉजिटिव करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक्सपोर्ट बढ़ाने का चलो एक चीज और, ऑयल सबसे ज्यादा अपन क्या करते हैं, इंपोर्ट ऑयल करते, तो ऑयल इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, एकदम से जीरो तो होने वाला नहीं है, क्या करना पड़ेगा, इसे कम करना पड़ेगा। चलो अब टॉपिक पकड़ रहे हैं आप। सेकंड आयरन स्टील, चलो ये भी अपन ध्यान रखेंगे, और ओके, और हेवी मशीनरी, ठीक है। और अपन को क्या करना पड़ेगा, जो भी अपन को बाहर से पैसा मिल रहा था, एक तो आपने बिल्कुल तुक्का पकड़ लिया कि सर बिल्कुल इंपोर्ट इसका कम करा लो, या जैसे आप अभी स्टील वगैरह की बात कर रहे थे या केमिकल्स वगैरह, हेवी मशीनरी वगैरह, देखो इसको अपन जीरो नहीं कर सकते, अपन क्या कर सकते, कम कर सकते, समझ रहा है। अगर इसको ही कम कर देगा अपना इकोनॉमिक्स नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद और कोई कोई लोग क्या बोलते हैं, भैया गोल्ड पे बैन कर दो, क्योंकि गोल्ड अपने तरफ पता है आपको ज्यादा उसमें पैसे खर्च करके रखे, तो कोई कोई क्या बोलता है गोल्ड पे बैन कर दो। अब भैया गोल्ड पे बैन कर देंगे तो आपको पता है स्मगलिंग चालू हो जाएंगे, क्या हो जाएगा चालू, स्मगलिंग, तो इसको भी क्या कर सकते हैं अपन, थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कर सकते हैं, जो अपना आईटी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, समझ रहा है, जो सर्विस सेक्टर है उसको बढ़ावा दो। हमें क्या करना है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए पहला मुद्दा क्या बोल दिया हमने, ऑयल का इंपोर्ट भैया थोड़ा कम करो। उसके बाद क्या बोला हमने, गोल्ड जो है उसके ऊपर क्या करो, आप बैन करो, पूरा मत कर दो नहीं तो स्मगलिंग चालू हो जाए। उसके बाद क्या बोला अपन ने, जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर को क्या करो, बूस्ट करो। आईटी सेक्टर मतलब जो सर्विस सेक्टर है, अपन अभी देखे थे सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर कौन से हैं, सर्विस सेक्टर में क्या आता है, जिसमें अपन सर्विस देते हैं, टूरिज्म वगैरह, या जो आप देखते होंगे बीपीओ वगैरह में काम करते हैं, ये क्या है, अपन क्या कर रहे हैं उसमें, सर्विस दे रहे हैं, रहेगा ध्यान में, ठीक है। और ले भी रहे हैं, पर अपन ने क्या बोला था, सर्विस में इंडिया क्या है, बहुत आगे है, या रिमिटेंसेस में इंडिया नंबर 1 पर है, समझ रहे हो क्या, एज कंपेयर टू सर्विस देने से ज्यादा अपन, सर्विस लेने से ज्यादा अपन क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, समझ रहे हो क्या। इसलिए जो भी डेवलप कंट्री है आप देखोगे लगभग अमेरिका की, दूसरे कॉल सेंटर वगैरह, बीपीओ पता है क्या आपको, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, आप देखो उसमें कॉल सेंटर, एडवाइजरी, फूड का ये वो, मैं तो दुनिया भर के दिमाग में, जैसे टेली परफॉर्मेंस इधर इंदौर में, टास्कस है इधर उधर सर्विस, ये तो ये सब क्या है, किसके अंडर आती है, आईटी सेक्टर के अंदर, रहेगा ध्यान में। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आओ भैया लाने की कोशिश करेंगे, समझ रहा, ये सब करने से क्या होगा, जो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या होगा, बैलेंस होगा, रहेगा ध्यान में, नेगेटिव नहीं रहेगा, ठीक है। रिमिटेंसेस में पता ना इंडिया क्या है, नंबर 1 पर है, चाइना को भी बीट कर दिया मेरे ख्याल से। चलो एक सवाल है, एक सवाल कब आया है मैं आपको डेट बताता हूं, मैंने सवाल भी बना के लाया कि चलो बच्चों को कम से कम पता तो चले कि सवाल आते कैसे। हाँ, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, मैं सवाल भी लिखता हूं, देखो फटाक से इसे मिटाता हूं। एक सवाल पूछा गया था, मैं ईयर भी बताता हूं आपको, सो दैट कि आपको ये कंसेप्ट से कुछ फायदा हो रहा है क्या वो भी तो पता चले। एक 2013 का ही सवाल है बेटा, 2013 का सवाल क्या है, फाइंड कंपोनेंट्स, कंपोनेंट मतलब फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, कौन से चीज, कौन से मसाले हैं कैपिटल अकाउंट के। तो पहला है फॉरेन लोन्स, सही है क्या, बताते चलो, है या नहीं है, कैपिटल अकाउंट में है या नहीं है, अभी तो बताया था आपको कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। दूसरा है एफडीआई, है या नहीं है, पक्का। तीसरा है प्राइवेट रेमिटेंसेस,
है या नहीं है? नहीं है। समझ रहे हैं? कैपिटल में क्या बताया था आपको? कैपिटल में क्या क्या बताया था? लोन, इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कैपिटल। याद रहेगा? ये क्वेश्चन जम गया था, 2013 में आया था। और फोर्थ ऑप्शन है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। समझ रहा है क्या? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में। क्या पूछा था? ये जो कैपिटल अकाउंट है इसमें कौन से मसाले लगे हुए, कौन से मसाले लगे? अपन ने देखा है, लोन है, बिल्कुल है, इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई है, प्राइवेट रेमिटेंसेस इसका नहीं है भैया, कैपिटल का नहीं, वो किसका है? करंट का है। समझ रहा है? क्लियर हो रहा है क्या? किसका है वो? करंट का है, करंट अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का नहीं रहेगा ध्यान में। और फोर्थ तो अपने को पता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो ही समझा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, असर्शन और रीजनिंग है। असर्शन रीजनिंग समझता है ना? समझता है ना? उसका एक सवाल है, डिस्पाइट हैविंग नो करंट अकाउंट सरप्लस, इसका आंसर बनाने की कोशिश करो। ये पढ़ा चुका हूं मैं। करंट अकाउंट सरप्लस, इंडिया हैज साइजेबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये है ए नंबर। असर्शन और रीजनिंग है पहला। अब इसका रीजनिंग समझता है ना? ए मतलब असर्शन, अब रीजनिंग। आरबीआई इंटरवेंशन, RBI intervention in the foreign exchange market, RBI intervention in the foreign exchange market is a general reason। देखो मैं ही पढ़ रहा हूं तो आपको तो जम जाना चाहिए। is a general reason for increase in, general reason behind accumulation of large foreign reserve। चलो बताओ तो इसका आपको पता है ना क्या होता है? बोथ A and B are true। समझता है? पता है ना? A true and R explain, ऐसा कुछ देखा है? पता ही नहीं पता असर से। फिर ये सही है तो ये गलत है, या दोनों ही गलत है, और ये R उसको एक्सप्लेन नहीं करता। असर्शन रीजनिंग पे सवाल बनता है और हार्ड होता है। अब देखो मैंने क्या बताया है कि डिस्पाइट हैविंग नो करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट पता है ना? भले ही अपने पास नहीं है फिर भी अपने पास क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ये एक पहला मुद्दा हो गया असर्शन। रीजनिंग में क्या दिया है अपन ने? आरबीआई इंटरवेंशन, आरबीआई के दखल अंदाजी की वजह से फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है अपना वो क्या है? उसमें बढ़ा है। समझ रहे हैं क्या? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हुआ अपना? बढ़ा है। तो बताओ दोनों में से क्या है? ए सही है और बी आरबीआई नहीं करेगा। आरबीआई सिर्फ इन्फ्लेशन के टाइम पे करेगा। ऐसे ही मुझे सवाल के ऐसे ही बिल्कुल एक दो कंपोनेंट चाहिए। और ऑनलाइन से कोई ट्राई करना चाहेगा? इधर साइड गर्ल्स से। फर्स्ट सही है, सेकंड क्यों गलत है? मुझे ये रीजन बताओ। एक बता दे कि भैया आरबीआई इंटरवेंशन नहीं करेगा, मैनेज फॉरेन एक्सचेंज क्या एक्सचेंज रेट है, ठीक है। इसी के माध्यम से मैं थोड़ा सा टॉपिक लेता हूं तो करेंसी एक्सचेंज, यही क्वेश्चन देखो आप ही छुड़ा के दोगे मुझे। करेंसी एक्सचेंज रेट रिजिम, ठीक है। इसका मैं पहला बोल रहा हूं 1992 के पहले जो होता था, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1992 की, पहले की। पहले जो होता था बिफोर 1992 फिक्स, क्या है? फिक्स करेंसी एक्सचेंज रिजिम या रिजिम बोल देता हूं। फिक्स मतलब क्या होता है बेटा अंकित? फिक्स मतलब हिंदी में निश्चित मुद्रा शासन, ऐसा कुछ वर्ड है हिंदी में बेटा, हिंदी में लिख लो निश्चित मुद्रा शासन, ठीक है। समझो फिक्स करेंसी रिजाइम मतलब क्या होता है? इसमें जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, अपनी सेंट्रल अथॉरिटी कौन सी है? आरबीआई। आरबीआई ने बोल दिया, क्या बोल दिया? भैया $1 जो अपना रहेगा वो जाएगा 60 रुपए के दर पर जाएगा।
आरबीआई ने एक बार बोल दिया है तो आपको उसी पे क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। समझ रहेगा फिक्स मतलब क्यों बोला गया। इसमें क्या है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है अपनी, वो क्या बोल देंगे डायरेक्टली कि जो $1 कितने के इस पे चलेगा, 60 रुपए के इस पे चलेगा। समझा। कब तक के, बिफोर 1992 तक के ये चल रहा था। इसके बाद समझ रहे हो, बाद इसके बाद क्या हुआ, इसमें देखा गया कि मतलब ठीक नहीं है ये, ऐसा लगा, तो इसके बाद कौन सा आया, सेकंड क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज। फ्लोटिंग मतलब क्या होता है हिंदी में, फ्लोटिंग एक्सचेंज करेंसी, फ्लोटिंग एक्सचेंज करेंसी रीजन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चल मुद्रा, चल ही होता है ना, फ्लोटिंग मतलब चल मुद्रा शासन। मैंने भी गूगल ट्रांसलेट किया है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। फ्लोटिंग एक्सचेंज है फ्लोटिंग करेंसी रीजन। इसमें क्या होगा, इसमें जो मार्केट में है, मार्केट में मतलब सप्लाई डिमांड, समझ रहे हो, सप्लाई डिमांड, ये सब डिसाइड करेंगे कि अपना जो रुपया है वो स्ट्रांग होगा कम होगा, मतलब समझ रहे हो, डॉलर के हिसाब से। वो कौन डिसाइड करेगा, मार्केट। रहेगा क्या ध्यान में, इसमें कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी मतलब आरबीआई, रहेगा ध्यान में। और इसमें कौन डिसाइड करेगा, इसमें डिसाइड करेगा मार्केट। मार्केट मतलब सप्लाई साइड कैसा है अपना, सप्लाई साइड के बाद क्या, डिमांड साइड कैसा है। समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है, ठीक है। और थर्ड जो है, जो अपने इंडिया में होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मैनेज एक्सचेंज करेंसी, मैनेज एक्सचेंज रेट, जान दो। इसमें क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे, ये दोनों का मिक्सचर यहां उठा के रख दो, इसी को बोलते हैं मैनेज एक्सचेंज रेट। ठीक है, मतलब क्या है, कुछ टाइम तक है, जैसे मार्केट चल रहा है, मार्केट को चलने दिया, लगभग तो इसमें मार्केट ही डिसाइड करता है क्या रहना है क्या नहीं रहना। अगर मार्केट में भी फिर वोलेटिलिटी चालू है, मतलब समझ रहे हो एक फिक्स नहीं हो रहा, तो फिर कौन इंटरवेंशन करता है, कौन आता पिक्चर में, आरबीआई। समझ रहे हो क्या, समझ रहे क्या बोलने का मतलब है मेरा। पहले क्या बोला है मैंने, फिक्स करेंसी रिजाइन, इसमें क्या है, कौन, आरबीआई सेंट्रल अथॉरिटी है, उसने बोल दिया, क्या बोल दिया भैया $1 अपना 60 रुपए के इस पे चलेंगे। ठीक है, $1 70 रुपए के इस पे चलेंगे, बोल दिया तो बोल दिया वाला काम चलेगा। क्लियर हो गया, पक्का। उसके बाद किसकी बात कर रहा हूं मैं, फ्लोटिंग करेंसी रीजन। फ्लोटिंग में क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा कि डॉलर कितने रुपए के इस पे रहेगा, ये एवरीथिंग डिसाइडेड बाय मार्केट। मार्केट में जैसे सप्लाई आता है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है। थर्ड क्या है, मैनेज एक्सचेंज रेट, जो अपने इधर चलता है इंडिया में, मतलब लगभग इसमें रोल किसका रहता है, मार्केट का। पर उसमें भी अगर वोलेटिलिटी चालू है, मतलब कभी 51 हो रहा है, कभी 52 हो रहा है, समझ रहा है, $1 मतलब कभी 51 रुपए हो रहा है, $1 मतलब कभी समझ दो 55 रुपए हो रहा है, $1 मतलब कभी 58 रुपए हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, वोलेटिलिटी, मतलब फिक्स नहीं हो रहा। तो वो टाइम पे कौन घुसता है, आरबीआई। रहेगा क्या ध्यान में, क्या बोला, डिस्पाइट हैविंग नो करंट अकाउंट सरप्लस, नहीं है भैया, फिर भी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहेंगे। ठीक है, अभी भी अपन ने देखा था, अपना जैसे इंडिया का क्या चल रहा था, निगेटिव चल रहा था, फिर भी अपने तरफ क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। दूसरा पॉइंट जो अपने को कंफ्यूज कर रहा था, जिससे अपने को शक था सही है गलत है, ये सब क्वेश्चन में निकाल, अगर एग्जैक्ट पता हो ना तभी वहां पे जाके उंगली करने का, पता रहा तो जबरदस्ती जाके नहीं मेरे को आता करने का नहीं। दूसरा पॉइंट क्या था, आरबीआई इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ जनरल रीजन बिहाइंड एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज फॉरेन रिजर्व। रहेगा ध्यान में, तो बोथ ट्रू और आर एक्सप्लेन्स ए, रहेगा ध्यान में, पक्का। दूसरा सवाल इसके ऊपर दूं मैं और एक, चलो दूसरा सवाल देता हूं, आप बना पाते हो क्या, अगर सवाल बना पाया मतलब कोई टॉपिक का पढ़ के मतलब है ना, तो पढ़ने के लिए तो अपने पास दुनिया भर का कचरा रहता ही है। चलो एक सवाल है मेरे पास, टू सस्टेन, असर्शन वाला ही है भैया, टू सस्टेन हाई। अब मैं कैड की बात कर रहा हूं, कैड मतलब क्या होता है पता है क्या, करंट अकाउंट डिफिसिट, शॉर्टकट में लिखा हो, कंट्री नीड्स नेट इनफ्लो इन कैपिटल अकाउंट। हाँ चलो बताओ बरा, ये सही है क्या, सही है कि गलत है, असर्शन ही बता दो पहले। क्या लिखा मैंने, टू सस्टेन हाई करंट अकाउंट डिफिसिट कंट्री नीड्स
नेट इनफ्लो इन कैपिटल अकाउंट। चलो असर्शन सही है। क्या लिखा है? टू सस्टेन हाई करंट अकाउंट डेफिशिएट। सस्टेन मतलब झेलने को, किसको झेलने को? करंट अकाउंट डेफिशिएट को। कंट्री को क्या चाहिए? कंट्री को चाहिए नेट इनफ्लो इन कैपिटल अकाउंट, पैसा ज्यादा चाहिए। सही है ना, सीधी बात है। ये करंट अकाउंट को झेलने के लिए, करंट अकाउंट डेफिशिएट को झेलने के लिए, इसको कम करने के लिए, रोकने के लिए क्या चाहिए भैया अपने को? कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट में क्या आता था? लोन, इन्वेस्टमेंट, पढ़ाया अभी मैंने आपको, वो सब अपने को चाहिए, कंट्री को चाहिए। सही है ये असर्शन तो बिल्कुल सही है। अब रीजनिंग पे आओ, रीजनिंग पे बताओ। रीजनिंग में देखो पढ़ो मैं क्या पढ़ रहा हूं। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो में बहुत फर्क है। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़े पैमाने पे। क्लियर रहेगा? यम आई छोटा, यम ए बड़ा, रहेगा ध्यान में। या जिसमें ए मतलब अभिषेक, जिसमें भी अभिषेक सर आते वो बड़ा, इतना याद रखना। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स रिसोर्स एक्सपेंडिचर, रिसोर्स एक्सपेंडिचर समझता है? खर्च। इम्बैलेंस इन वन सेक्टर नीड्स टू बी फिनिश थ्रू बोरोइंग फ्रॉम अदर सेक्टर। देखो आपको इंग्लिश नहीं भी समझते हो, मैंने हिंदी में बता दिया कि भैया एक बड़े इकोनॉमी की बात करो। रिसोर्स एक्सपेंडिचर जो हो रहा है अपना इम्बैलेंस एक सेक्टर में, उसको क्या होना चाहिए? आपको अपने को बैलेंस करना पड़ेगा दूसरे जगह से मंगा के। अरे क्वेश्चन नहीं समझेगा ये। देखो क्या बोल रहा हूं मैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स रिसोर्स एक्सपेंडिचर, जो भी रिसोर्स का एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो भी इम्बैलेंस हो रहा है एक सेक्टर में, उसको अपन क्या कर रहे हैं? दूसरे सेक्टर से क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? सही रहेगा ना बेटा? नहीं समझ रहे क्या? ऊपर वाली कहानी देखो, कैड जो है करंट अकाउंट डेफिशिएट, इसको अपन किससे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है उसको अपन किससे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? अपन कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या है? इसको अपन इसकी कमी इससे दूर कर रहे हैं। सिमिलरली इसमें भी वही बोल रहा है कि एक जगह से भैया क्या हो रहा है? इम्बैलेंस आ रहा है, एक जगह से कमी आ रही है, तो उसको अपन क्या कर रहे हैं? दूसरे जगह से क्या करेंगे? बोरोइंग। बोरोइंग मतलब लेंगे और उसको क्या करेंगे? अपन कमी को दूर करेंगे। सही है कि गलत है? सही हुआ ना? मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, और ये एक्सप्लेन किसको कर रहा है? पहले वाले। समझ रहा है क्या? ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे बनाना पड़ेगा। इसका ईयर मेंशन नहीं है, नहीं तो ये भी बता रहे थे कौन से ईयर में। क्लियर रहेगा? पक्का? चलो, किसी कोई डाउट है क्या और कुछ?